तो प्रिय छात्रों, हम आज गति ये भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है, हाँ क्लास 9th के लिए, सबसे पहले बताना भूल गया, ये क्लास 9th के लिए है। हालांकि आगे की परीक्षाओं में जो लोग बैंक एसएससी वगैरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, अगर उनका विज्ञान ठीक नहीं है तो उसमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि गति है क्या। तो सबसे पहले हम गति समझेंगे। इसमें हम कुछ बिंदुओं को लिए हुए हैं आज की इस वीडियो के लिए। गति का वर्णन करेंगे, सरल रेखीय गति क्या है इसको हम समझेंगे, एक समान गति और असमान गति किसके कहते हैं, ये विस्थापन क्या होता है, और कुछ राशियां हैं जिसको हमने इधर लिखा हुआ है, ये अदिश और सदिश राशियां क्या हो सकती हैं ना, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले गति क्या है। तो हम कह सकते हैं कि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। स्थान में परिवर्तन हो तो उसे हम गति में है कहते हैं। इसको हम यूँ समझ लें कि कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई वृक्ष है, ये रास्ते हैं ना, सड़क पर पट्टियाँ लगी हुई है और सड़क के किनारे कोई वृक्ष है यहाँ पर, और ये वृक्ष जो है यहाँ पर लगा हुआ है और हम यहाँ साइकिल से जा रहे हैं। और साइकिल से जब चल रहे हैं तो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम ये साइकिल को लेकर के वृक्ष को पार कर रहे हैं, अर्थात कोई स्थिर वस्तु है, वही बता रहे हैं, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, तो हम इस स्थिर वृक्ष के सापेक्ष किसी वस्तु के समय के साथ परिवर्तन, तो देखेंगे हो सकता है कि इस साइकिल को जो यहाँ से चलने वाली है, ये साइकिल यहाँ से यहाँ तक आने में हो सकता है कि उसे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। बिना समय लगे वो इस वृक्ष को पार नहीं कर सकता है। तो वहीं बोला है तो वस्तु समय के साथ स्थान, तो अभी ये इस स्थान पर था, मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो और उसी के सापेक्ष हो ना, तो व्यक्ति के पास था और समय के परिवर्तन के साथ अब ये यहाँ पर चला है ना। तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये कैसे परिवर्तन हो गया, तो परिवर्तन होने का मतलब है कि समय लगा, और समय जब लगा तो ये साइकिल गति में थी, इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हालांकि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गति नहीं करता हो, गति सभी वस्तुएं करती है, लेकिन बात है कि गति को हम समझेंगे किस रूप से। तो गति को समझने के लिए हमारे पास यही एक तरीका है कि हम किसी स्थिर वस्तु को लें। ऐसे अब हम जब विज्ञान की दृष्टि में देखेंगे, अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे, तो हमको यहाँ एक चीज़ और समझने का ज़रूरत पड़ेगा कि हम निर्देश बिंदु को कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम आपको बता दें कि एक निर्देश बिंदु अति आवश्यक है किसी भी गति का निर्धारण करने के लिए। जैसे हम यहाँ निर्देश बिंदु के तौर पर वृक्ष को लिए हुए हैं, वैसे ही जब भी हम किसी बिंदु को लेंगे गति को दर्शाने के लिए, तो उसे हम निर्देश बिंदु कहेंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यदि कोई स्थिर वस्तु है और हम उसी के सापेक्ष गति कर रहे हो तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, तो सीधे तौर पर हम उसे निर्देश बिंदु कहते हैं। सरल रेखीय गति, सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा। हम इस सरल रेखीय की गति की बात कर रहे हैं, तो सरल रेखीय गति का मतलब होता है सीधी रेखा।
तो सीधी रेखा सरल रेखा और गति मतलब इस पर गति ना। तो सीधी रेखा पर गति को हम कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सीधी सड़क है ना, और सीधी सड़क है, तो ये सीधी सड़क पर अगर आप चलेंगे ए से बी तक, तो ए से आप अगर चलना प्रारंभ करते हैं और बी तक पहुंचते हैं, और फिर कोई अलग से टेढ़ी सड़क है, जैसे मान लीजिए कि ए पर हैं और यहाँ आपका घर है और यहाँ आपका विद्यालय है ना। तो घर से विद्यालय के लिए जब आप चलते हैं और आपके पास 3 रास्ते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक रास्ता यहाँ से होकर के जा रहा है कि आप अपने घर से अपने मित्र के घर, और मित्र के घर से आप विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ से ये रास्ते जा रही है, और एक आप सीधे रास्ते से जा रहे हैं। एक हो सकता है कुछ दूरी पर सड़क हो ना, और सड़क हो तो सड़क सीधी जा रही हो, आप यहाँ से सड़क पर जाएं और सड़क से फिर विद्यालय जाएं। तो कई तरह के रास्ते हैं, लेकिन आप पाएंगे कि सभी दूरी को चलने के बाद जो आपके घर से विद्यालय की तरफ जो एक रेखानुमा जो दूरी चल रहे हैं, ये दूरी आपको काफ़ी कम नज़र आ रहा है। तो जब कोई दूरी बिल्कुल नज़दीक हो, यानी कि हम कहें कि नहीं 2 बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को हम सरल रेखीय दूरी कहते हैं, और इन्हीं दूरी पर इन्हीं बिंदुओं के बीच अगर कोई वस्तु गति करता है तो हम उन्हें सरल रेखीय गति कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब न्यूनतम का मतलब हुआ कम से कम, यानी कि सबसे कम जो दूरी होता है उसी को हम सरल रेखा कहते हैं। और सरल रेखा पर अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? सरल रेखा गति क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति क्या कहेंगे? तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी, जब सबसे कम दूरी हो और इन्हीं दूरी वाले पथ पर, मार्ग पर अगर कोई वस्तु चलता है तो हम उसे कहते हैं कि वह सरल रेखीय गति कर रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और है एक समान गति और असमान गति ना। तो एक समान गति और असमान गति को भी हम समझने के लिए एक छोटा सा आपको प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अभी कोई बिंदु ए पर हैं और ये बिल्कुल सीधी रेखा में ये सड़क जा रही है, कहीं भी मुड़ी हुई नहीं है, और यहाँ से कुछ बिंदुएं हम बीच में ले रहे हैं। जैसे ये हो गया बी बिंदु, फिर हम यहाँ ले रहे हैं सी बिंदु, फिर हम यहाँ ले रहे हैं डी बिंदु, और ये हो गया हमारा ई। तो हमको ए से लेकर ई तक चलना है ना। तो हमारे अब थोड़ी सी हम इसको दूरी को हम एक पार्ट में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से चल रहे हैं तो 0 किलोमीटर हुआ, ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर पर है, और ये 15 किलोमीटर पर है। उसी तरह से ये 20 किलोमीटर पर है। आप देख सकते हैं, इसको बराबर ही मानिएगा। ए से बी की जो दूरी है वहीं बी से सी की दूरी है, वहीं सी से डी की दूरी है, और वहीं डी से ई की दूरी है, यानी कि प्रत्येक दूरी बराबर है। अब अगर हम यहाँ ई है, ध्यान से देखें, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई सब पड़ोसी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं। अब मान लीजिए कि कोई मोटर कार जो 0 है यानी ए बिंदु पर है, यहाँ से चलना प्रारंभ करे ना, और वो बी तक पहुँचे। तो जब बी तक पहुँचेगा तो क्या उसको समय तो लगेगा। अब हम ए से बी के बीच के समय को माप लेंगे। मान लीजिए कि वो 5 किलोमीटर चला है और उसे 10 मिनट का समय लगा है, 10 मिनट। तो 10 मिनट का समय लगा है। पुनः बी से सी के बीच भी अगर वह चल रहा है और यहाँ भी उसको 10 मिनट का समय लग रहा है, फिर बी से सी से डी के बीच चल रहा है
और यहाँ भी उसको 10 मिनट का समय लग रहा है, और डी से ई के बीच चल रहा है और यहाँ भी 10 मिनट का समय लग रहा है। इसका मतलब बराबर दूरी को तय करने में उसे बराबर समय लग रहा है, और जब बराबर दूरी को तय करने में बराबर समय लगता है तो हम कहते हैं कि वस्तु एक समान गति में गति कर रहा है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन फिर हम समझेंगे कि यदि वही गाड़ी, वही वस्तु बराबर दूरी को ही अलग अलग समय में तय कर रहा है। जैसे थोड़ी देर के लिए आप साइकिल को लिए हुए हैं ना, और सीधी मार्ग पर, सड़क मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको सड़क वाले रास्ते में 5 किलोमीटर की ही दूरी है, सीधी रेखा में ही दूरी है, इसको चल रहे हैं तो आपको 10 मिनट लगा। लेकिन बी से सी तक जा रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ इस सीधी रेखा है लेकिन यहाँ सड़क ठीक नहीं है, सड़क पूरी तरह से कच्ची सड़क है, यहाँ के इसके बीच कोई सड़क बना ही नहीं है, कीचड़ पाक है या बालू है, तो इस पर क्या होगा कि गाड़ी धीमा चलने लगेगा, मतलब चाल बदल जाएगा। यहाँ लग सकता है 10 की जगह पर 20 मिनट लग सकता है। तो जब 20 मिनट लगा, यानी कि बराबर दूरी को तय करने में जब अलग अलग समय लगे, तो हम कहेंगे कि यह जो है एक समान गति में नहीं है, गति असमान है। गति क्या है जी? तो असमान है। देखिए हम समान नहीं लिख पाए थे, समान लिख दे रहे हैं। तो गति क्या है हमारा? असमान है। तो असमान मतलब बराबर अगर दूरी को बराबर समय में पूरा नहीं कर रहा है तो असमान है, और अगर पूरा कर रहा है तो वो समान गति से चल रहा है। अब हम कहते हैं बात विस्थापन की, तो हम समझेंगे कि विस्थापन क्या है। तो विस्थापन को हम सीधे तौर पर देखते हैं, एक ऐसा है कि इसको हम एक सरल रेखा में ही मापते हैं, हमेशा विस्थापन को एक सरल रेखा में मापते हैं। और विस्थापन लांबिक दूरी होता है। क्या होता है जी? लांबिक दूरी, या फिर कहें न्यूनतम दूरी। क्या होता है जी? न्यूनतम, सॉरी हम गलती लिख दिए, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी को कैसे समझेंगे? तो हम कहते हैं प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम, यानी कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तत्काल इतना ही देखते हैं आप लोग कितना समझ पाएँ, और हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।